श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म्य। कौशिकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने आर्क स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानस सर्ग ही है, वर्णन किया है। अब विस्तार पूर्वक यह बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या है तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। मार्कंडे बोले, मुने, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की, तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सहृदय थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से 1 सहस्त्र अन्य स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त शूरवीर और क्रोधी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1 सहस्त्र स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन और मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, दाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा दन्व देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्वतों और जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों से नाप नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे बड़ा त्रस रेणु होता है, जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण हैं। वालाग्र, लिक्षा, युका और वयोदर, ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुने बड़े हैं। 8 यव का 1 उंगल, 6 उंगल का 1 पद, 2 पद का 1 बीता और 2 बीतों का 1 हाथ होता है। चार हाथ का 1 धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़ी का युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की 1 द्व्यति और 4 द्व्यतियों का 1 योजन होता है। तदंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पुरखेट, द्रोणी मुख, शाखा, नगर, खरवट, द्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा आधी हो, वह खेट कहलाता है। और जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर हो, उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह
द्रोणी मुख कहलाता है। जहाँ चार दीवारी और खाई नहीं है उस पुर को खरवट कहते हैं। जहाँ मंत्री सामंत तथा भोग के बहुत से सामान हो वह शाखा नगर कहलाता है। जहाँ अधिकांश शूद्र हों, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहाँ किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर बसते हों, उसको बस्ती कहते हैं। जहाँ अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहाँ के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर भी दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहां प्राय वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों। जहाँ ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हों। बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहाँ इच्छा अनुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनवाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि वहां शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहां उन्हें जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनवाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं बनाई। द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी, वे ही उस समय प्रजावर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आई। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल एवं शोक से आतुर हो उठी तथा तब त्रेता के आरंभ में उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वह वर्षा का जल नीची भूमि में बढ़कर एकत्र होने लगा। उससे स्तोत्र पोखरे और नदियां बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और अरण्य सब मिलकर 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पहल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों का अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी के ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध दोहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दुह लिए थे। वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उनसे ग्राम में था अरण्य, सब प्रकार के अन्न पैदा हुए। जो फल के एक जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल,
कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 अरण्य हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तीना, वनतिल, गवेथुक, कुरुविंद, मकई और वेणुयव। जब बोने पर भी ये औषधियां फिर न जम सकी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। फिर इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। स्वधर्म परायण वैश्यों को मरुद गणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 28,000 उदर्ववेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग सप्तऋषियों के लोक में जाते हैं। ग्रस्त धर्म का विधिवत पालन करने वालों को प्रजापत्य लोक की प्राप्ति होती है। सन्यासियों को ब्रह्म पद और योगियों को अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोगों की कल्पना की गई है। स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुस्सह के स्थान आदि का वर्णन। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मन से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। साथ ही उनके शरीर से कारण और कार्य का भी प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं: भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया। फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। वे सब के सब निरपेक्ष, एकाग्रचित, भविष्य को जानने वाले, वितराग और मात्सर्य रहित थे। तत्पश्चात प्रजापति ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण तथा गौर वर्ण सभी तरह के लोग थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शत्रुपा को अपनी पत्नी बनाया, जो तपस्या के प्रभाव से निष्पाप सर्वदा निष्पाप थी।
शत्रुपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से दो पुत्रों को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। उन दोनों की अपने कर्मों से प्रसिद्धि हुई। शत्रुपा के गर्भ से दो कन्याओं का भी जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम रिद्धि आकुति और दूसरी का प्रसूति था। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष से और रिद्धि आकुति का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति रुचि और आकुति से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का दक्षिणा था। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तेजस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम ये हैं, सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कीर्ति। इन सब को धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया, स्वाहा और स्वधा। इन सब को क्रमशः भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का, क्रिया से दंड, न्याय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पुत्र कहलाया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। उसके गर्भ से अनरथ नामक पुत्र और नेत्रिति नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों से पुत्रों तथा 2 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम थे नर्क और भय तथा कन्याओं के नाम थे माया और वेदना। ये उनकी पत्नियां हुई। इनमें भय की स्त्री माया ने सब प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। और वेदना ने नरक के संसर्ग से दुख नामक पुत्र को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। ये सब अधर्म रूप हैं और दुख के हेतु बतलाए जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। ये सभी उदर्वरेता हैं। अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं, जिनमें 13 तो क्रमशः 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार में पृथक पृथक रहते हैं। 14वें का नाम दुस्सह है। वह मनुष्यों के ग्रहों में निवास करता है। वह
भूख से दुर्बल, नीचा मुख किए, नंग धड़ंग और चिथड़ा लपेटे रहता है। उसकी आवाज कौवे के समान है। जब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। वह तमोगुण का भंडार था और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल जान पड़ता था। उसका मुंह फैला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता था। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग और इस तामसी वृत्ति को भी छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ और प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। नाथ, बताइए, मुझे कैसे तृप्ति हो, मैं किस तरह बलवान बनूं तथा मेरा निवास स्थान कौन है जहां मैं सुख से रह सकूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण मनुष्य पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। मरम, वर्ण और फोड़े तुम्हारे वस्त्र होंगे। अब तुम्हारे लिए आहार की व्यवस्था करता हूँ, जिसमें किसी प्रकार की क्षति पहुंचती हो, कीड़े पड़ गए हों, कुत्तों ने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तन में रखा हो, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा किया गया हो, जो जूठा और अपक्व हो, जिसमें जिसमें से पानी छूटता हो, जिसको किसी ने चख लिया हो, जो श्रद्धा पूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्ती को नहीं दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोण की ओर मुंह करके खाया गया हो, दोनों संध्याओं के समय और नाच बाजा और एवं स्वर ताल के साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला स्त्री के द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो, तथा जो और किसी दोष से युक्त हो, ऐसा कोई भी खाने पीने का सामान तुम्हारी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। यशमन, बिना श्राद्ध का हवन, बिना नहाए, बिना जल के अवहेलना पूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक दी जाने वाली हो, ऐसी वस्तु का दान और अत्यंत अभिमान से, दोष से, क्रोध से तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान, इन सब का फल तुम्हें ही मिलेगा। कन्या का मूल्य चुकाने के लिए जो धनोपार्जन की क्रिया की जाती है तथा जो असत्य शास्त्रों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, उन सब का फल तुम्हारी पुष्टि के लिए तुम्हें देता हूँ। जो कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है, धर्म की दृष्टि से नहीं, तथा जो सत्य की अवहेलना पूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत्य शास्त्रों के अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्यों को दबाने की तुम में पूरी शक्ति होगी। दुस्सह, जहां एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि अतिथि सत्कार और बलि वैश्व देव का उल्लंघन न रखकर, बलि देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता हो,
और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हों, और संध्या के पहले ही जिस घर को दो बुहार कर साफ नहीं किया जाता हो, वहां रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, जुए और स्त्रियों से में आसक्त रहते, दुस्सह वचन बोलते और विडाल व्रती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपना उल्लू सीधा करते हैं, वे सब तुम्हारे उपकारी हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषय भोग का सेवन करते और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो चेष्टा करते हैं, उनका सारा फल तुम्ही को मिलेगा। युष्मन, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलि विश्व देव के अंत में तुम्हारे नाम के उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और यशमते निर्जनम नमः कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, बाहर भीतर से पवित्र रहते, लोलुपता नहीं रखते और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्यों के घरों को तुम त्याग देना। जहाँ हविष्य से देवताओं की और श्रद्धान से पितरों की पूजा हो, तथा कुल की स्त्रियां बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, उस घर को भी छोड़ देना। जहाँ बालक वृद्ध स्त्री पुरुष तथा स्वजन वर्ग के प्रेम को हो, स्वजन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां आनंद पूर्वक रहती हों, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती हैं, उस घर पर भी दृष्टि न डालना। जहाँ अवस्था और संबंध के अनुसार शयन आसन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु सत्य पर कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हों, तथा जिस घर के लोग गुरुओं वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर स्वयं भी आसन पर नहीं बैठते, वह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता पितर मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरों को पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हों, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति की सेवा में संलग्न रहती दृष्टा दुष्टा स्त्रियों का साथ नहीं करती, तथा कुटुंब के लोग और पति के भोजन करने के से बचे हुए अन्न को ही खाकर अपने शरीर का पोषण करती हैं, ऐसी स्त्रियों को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ अध्ययन वेदाभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसकी जीविका चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। दुस्सह जो सदा दान अध्ययन और यज्ञ के लिए उदत रहता है और अपने लिए उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता हो, उस
क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना, जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीन पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो और पशुपालन, व्यापार एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी त्याग देना। यशमन, जो दान, यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसे शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसी उसकी पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, पुत्र गुरु, देवता और पिता का पूजन करता हो, तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहां अलक्ष्मी का भय कैसे हो सकता है। यशमन, जो प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर की और तुम आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, जिस घर में बिछी हुई शैया को सूर्य न देखते हों, अर्थात जहां लोग सूर्य उदय से पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहां प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्य उदय होने तक द्वीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुंचता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहां सांड, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत, ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हों, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। दुस्सह, जहाँ पक्के या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जहाँ जो अपने भाई बंधु को तथा सपिंड एवं समानोदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो। जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हों और पहले की ही भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरों में न जाना। जो सूप की हवा से, भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग से जल से स्नान करते हों, उन कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देव यज्ञ, उत्तम शोच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग से मैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह से ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया। दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह की पत्नी निर्मारी निर्माष्टि हुई। यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्माष्टि की 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। उनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। वे ये सब के सब उत्पन्न भयंकर, अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिव्रत, अंगधृक, शकुनी, गंड प्रति, गर्भा तथा सहस्या, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधनी, स्वयं हारिका, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी,
ऋतुहारी का, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा उनसे होने वाले दोष की शांति के उपाय बताऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफेद सरसों छिटकना चाहिए और सुवर्चला ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ करने से भी यह दोष दूर होता है। दुस्सह का दूसरा पुत्र तथोक्ति तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे यथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगल में बतावें और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और की और ही बात को कहला देता है, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिव्रत है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़के तथा और रक्षोधन मंत्रों का पाठ करे। अंगध्रुप नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण, फटकने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ें। दुस्सह का पांचवा कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए, ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विज श्रेष्ठ गण प्रांत रहित नामक छठा कुमार गण प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्य आरंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदनीयता प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गौमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्म कालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्म में उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गणांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की शांति होती है। सातवें कुमार गर्भा बड़ा भयंकर है जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिख कर बांधने, उत्तम फलों आदि की माला धारण करने, पवित्र
गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है, अतः उसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार आठवां कुमार स्यसहा है। वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। उसके लिए उपाय है, खेत में पुराना जूता रखना, अपस्वय होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल वरुण के नामों का मंत्रों का कीर्तन करना। दुस्सह की पहली कन्या नियोजिका है, वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, यूं विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है, वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म, पूजा उपहार पूजोपहार समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है, वह खलियान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर में अदप का अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्यों के जूठे अन्न तक चुरा लेती है। जुते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से स्तुत हर लेती है। इस प्रकार स्वयंहारिका का निरंतर अपहरण के अपहरण में ही लगी रहती है। इससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें,
घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें। घर के भीतर जूठन न रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दे। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अंग भंडार अन्न भंडार आदि में भी उस भस्म का स्पर्श करा दें। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, वह ब्राह्मणी ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणी कन्या की नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन शैया और उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छीट दें। साथ ही एकाग्र चित्त हो पृथ्वी सूक्त का जप करें। दुस्सह की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसीलिए उसे ऋतुहारी का जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्रियों को तीर्थ में देवालय के समीप चैत्य वृक्ष के नीचे पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वेद को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी कराना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृति हरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु घृत क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करें। दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभू सर्ग का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थी, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडू। श्री मृकंडू से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र ध्रुतिमान और ध्रुतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूति ने पूर्ण मास को उत्पन्न किया। महात्मा पूर्ण मास के दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने चार कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं, सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा दुर्वासा था, योगी
दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों से को उत्पन्न किया। अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने करदम, अर्ववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालखिल्य नामक उदरवरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। रज, गात्र, उदर्भ, बाहु, सबल, अनग, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्तऋषि हुए। रज, गात्र, उदर्भ, बाहु, सबल, अनग, सुतपा और शुक्र। ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार है: पावक, पवमान और शुचि। इनसे शुचि जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 के कर्म से 45 पुत्र हुए। उनके 7 पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निश्वात, बहिर्षद, अनग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम से मैना और धारिणी, ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से उत्पन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपराओं का वर्णन हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। कौशिक बोले, भगवान आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की उसका वर्ण मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान देवता, देवऋषि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मन, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान सुनो। 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं। इसके बाद स्वरोचिष, औतम, तामस, रेवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस प्रकार वेवस्वत मनु का राज्य है। भविष्य में सावरणी नाम वाले 5 मनु, रोच्य मनु तथा भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण इस प्रकार मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं
संतानों का भी वर्णन करता हूँ तथा साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग के प्रियव्रत के पुत्रों अर्थात स्वयंभू मनु के पोत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। इन दोनों के 10 भाई प्रजापति के नाम से तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें सात के नाम इस प्रकार हैं: आग्निध्र, मेधातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, धृतिमान, भव्य और सत्वन। इनके सिवाय मेधा, अग्निबाहु और मित्र ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें ही अपने पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण था। अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्म पूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप के में अग्निध्र को राजा बनाया। पलश्व द्वीप का राज्य मेधातिथि को सौंपा। शालमल द्वीप में वपुष्मान को और कुक्ष द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। धृतिमान क्रोक्षी द्वीप के, भव्य शाक द्वीप के तथा सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे। उनके नाम ये हैं: जलद कुमार, सुकुमार, वन्यक, कुक्षोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 खंड किए। धुतिमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्धकारक, मुनि और दुंदुबी ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से क्रोंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम इस प्रकार हैं: उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। शाल्यमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वेदुत, मानस और केतुमान। उनके नाम पर भी पूर्ववत युक्त उक्त द्वीपों के 7 खंड बनाए गए। पलश द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से पलश द्वीप है। पलश द्वीप के भी 7 खंड बन गए। इन खंडों के नाम इस प्रकार है: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, शेमक तथा ध्रुव। पलश्व द्वीप के से लेकर शाक द्वीप के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है। वहां धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित हैं। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने अग्निध्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया था। उनके 9 पुत्र हुए:
जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था, उससे छोटा किम पुरुष था, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, पांचवे का रम्य, छठे का हिरण्यक, सातवें का कुरु, आठवें का भद्राक्ष और नवे का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हिम वर्ष को छोड़कर शेष जो किम पुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहां सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य विपर्य असुख, अकाल पुरुष आदि, अकाल मृत्यु आदि, असुख, अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम अधम आदि का ही कोई भेद है। इन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहां किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्निध्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, और जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज्य दे महाप्रवर्ज्य संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वृक्ष को, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरत को दिया था। इसीलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। द्विज श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई। अब और क्या सुनोगे? अब और क्या सुनाऊं? जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। कौशिक ने पूछा, ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप 2 गुना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, पलश, शालमल्य, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे दुगने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। इसके उसके सिवाय जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं।
यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में। इन इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। यह शराव पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला तथा उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विष्कंभ आधार रूप से 4 पर्वत हैं, जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। ये इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल और सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है, जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र, ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारूधी नामक पर्वत है। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विज श्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अनंतर 9-9 हजार योजन है। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं, वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है, उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट हुई, जहां से जाम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जाम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहां के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु यह गिरव रूप से, भारतवर्ष में कश्यप रूप से, केतु माल वर्ष में वराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विज श्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर हैं, उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पूर्वोत्तर पर्वत पर चैत्ररथ नामक वन है। दक्षिण शेल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वेभराज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोदय, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शितोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। शितार्थ, चक्रमुंज, कुलिर, सुकवान, मणिशैल, वृक्षवान,
महानील, भवानल, सुबिंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल ये महान पर्वत मंद्राचल से पूर्व दिशा में स्थित हैं। चित्रकूट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंग, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एकाग्र, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वेदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुकट, कृष्ण, पांडुर, सहस्र शिखर, पारियात्र और श्रांगवान ये मेरु के पश्चिम विषकंभ विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, स्वर्ण श्रृंग, शात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विराजाक्ष, वराहराद्रि, मयूर और जारूधी ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विजश्रेष्ठ ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान हैं। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान हैं। ये परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहां के सरोवर भी बड़े सुंदर है। वहां सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं विमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पुत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पुत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारत वर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहां सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारत वर्ष में से मनुष्य स्वर्ग लोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, त्रैग योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल आगे श्री गंगा जी की उत्पत्ति का और आगे जो और प्रसंग है उनका पाठ करेंगे।